वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 14 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और ये हमारा पहला वीडियो है इस चैप्टर के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं और सिंपली फंक्शंस को क्रिएट कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल किस तरीके से हैं, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हमको मिलते हैं अगर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया, एक प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है जिसमें सिंपली आपने स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है यूज़र इनपुट के बेस पे। यानी कि सबसे पहले आप फर्स्ट स्टूडेंट का नेम आप यूज़र से रीड करवाएंगे, देन उसके 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपने रीड करवाए और इसके बेस पे आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे निकालने हैं, परसेंटेज निकालनी है और साथ में आपने डिवीजन भी निकालनी है। और ये काम आपने करना है 30 स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंपली इस एग्जाम्पल को अगर हम समझें, मान लीजिए जो टास्क हमको यहाँ पे मिला है, हमको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम यहाँ पे रीड करना है, उसके जो मार्क्स हैं ये रीड करने हैं और काफ़ी जगह आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं 12th के अंदर, काफ़ी जगह 6 सब्जेक्ट भी होते हैं। तो इसके बेस पे आपको सिंपली टोटल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपको परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और आपको डिवीज़न यहाँ पे निकालनी है। और ये काम आपने करना है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स के लिए आपने ये काम करना है। अब देखिए, एक तरीका तो यहाँ पे सिंपल है कि आप लूप की मदद से इसे कीजिए, यानी कि लूप आप रन कीजिए 1 से लेकर 30 तक, यानी कि 30 टाइम लूप आप रन कीजिए। और उसमें आपकी क्योंकि प्रोसेस तो सेम है, यानी कि अगर आपके पास नेम हो, मार्क्स हो, तो टोटल आप निकाल लेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूले से आप परसेंटेज निकालेंगे एंड इफ एल्स की मदद से एक क्राइटेरिया के बेस पे डिवीजन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लूप में ये प्रॉब्लम है कि लूप आपका डायरेक्टली रन होता है, लेकिन फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं, यानी कि जब हम चाहें तब हम रन करेंगे। और लूप में अगर आपको मान लीजिए हमने ये कहा कि सबसे पहले हम 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट, देन पाइथन प्रोग्राम के अंदर कुछ और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट डाले, कुछ और हमने काम किया, देन हम चाहते हैं अब हम केवल 5 का करें, देन हम चाहते हैं केवल 2 का करें। तो हर जगह हमको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा और कहीं पे आपके सब्जेक्ट 5 हैं, कहीं पे 6 हैं, तो इसमें भी इफ एल्स की मदद से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती है। तो ये लूप की मदद से हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ने वाली है और ये डायरेक्टली यहाँ पे काम होगा। लेकिन फंक्शंस को हम कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन अगर इसको हम डायरेक्टली करें, यानी कि अगर हम हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे इंडिविजुअल बनाएं, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम हम रीड कराएं, देन सब्जेक्ट 1 हमने लिया, सब्जेक्ट 2 हमने लिया, ऐसे करते करते सब्जेक्ट 6 तक हम गए या 5 तक हम गए, ये डेटा हमने रीड कराया, देन टोटल हमने कैलकुलेट किया, परसेंटेज हमने निकाली एंड डिवीजन भी हमने यहाँ पे इफ एल्स की मदद से एक क्राइटेरिया के बेस पे निकाल दी। और ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का जो डेटा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है उसमें आपकी 10 लाइन्स ऑफ कोड हमारा लग रहा है। तो 30 स्टूडेंट्स है तो टोटल यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे टोटल आपके 300 लाइन्स हमने लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें तो प्रॉब्लम है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, यानी कि हम फंक्शन सिंपली इसको अभी आप एक बॉक्स की तरह यहाँ पे समझें, एक बॉक्स की तरह है जिसको हम यूनिक नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बॉक्स में होगा क्या, इस बॉक्स में भी यही प्रोसेसेस होंगी, यानी कि यही स्टेटमेंट होंगे जिसके बेस पे हमारा टोटल कैलकुलेट होगा, हमारा परसेंटेज कैलकुलेट होगी, हमारी डिवीजन कैलकुलेट होगा या कुछ और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम करेंगे क्या, जब भी हमको ये कैलकुलेट करना होगा हम सिंपली इस फंक्शन के नाम से कॉल करेंगे, इसको इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसको हम इनपुट देंगे। इनपुट के बेस पे हम क्या देंगे, जितना भी हमारा डेटा है, यानी कि हम नेम यहाँ से सेंड करेंगे, हम इसको मार्क्स यहाँ पे देने वाले हैं और ऑब्वियसली आपका डिफरेंट होंगे, यानी कि हर बार डेटा आपका डिफरेंट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपकी सेम है, यानी कि ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसके बेस पे हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है। जैसे हमको मान लीजिए हमने कुछ कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर प्रोसेस तो सेम रहती है, यानी कि अगर मैं 2 + 7 करता हूँ तो रिजल्ट मुझे 9 मिलेगा, वैसे अगर मैं 20 + 30 करता हूँ तो रिजल्ट मुझे 50 मिलने वाला है, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। हमने कैलकुलेटर को कॉल किया और सिंपली उसमें हमने यूजर से हमने उसमें सिंपली इनपुट दिया और उसके बेस पे हमको आउटपुट मिलने वाला है, यानी कि प्रोसेस हमारी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम काम होगा। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड शॉर्ट होते हैं, यानी कि डुप्लीकेट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहला एडवांटेज चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, इट रिड्यूसेस प्रोग्राम साइज। ये प्रोग्राम साइज या सिंपली प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को आपका कम करता है या सिंपली ये रिड्यूस करता है हमारा डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स को।
डुप्लीकेट जो स्टेटमेंट्स हैं यानी कि प्रोसेस सेम है लेकिन स्टेटमेंट हम बार बार जो लिख रहे हैं उनको ये सिंपली हमारा यहाँ पे सॉल्व करता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, अब देखिए अगर प्रोग्राम बड़ा होता है उसमें लाइन ज़्यादा होती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, अगर कोई एरर आती है तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम पूरे जो हमारा प्रोग्राम है उसको अगर छोटे छोटे फंक्शंस में हम डिवाइड करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल फंक्शंस को करेक्टली चेक करना बड़ा आसान होता है। यानी कि इसमें हम सिंपली एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी कैन ब्रेक डाउन complex big problems into smaller ones या smaller problems। वी कैन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर वन, जिससे कि हमको क्या होगा, एरर फाइंड आउट करना और उसको रिजॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये यहाँ पे फंक्शंस के फायदे हैं और इसको जब चाहे हम कॉल कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो काम तो इसने सेम करना है। और लेकिन यहाँ पे लूप में क्या होता है, लूप में आपका एक बार प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो पूरा वो रन होगा, वहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, यहाँ पे हमको चॉइस भी मिलती है। और इसको हम पहचानते हैं इसके यूनिक नेम से, ये इनपुट लेगा उसके बेस पे हमको आउटपुट यहाँ पे देने वाला है। तो सिंपली फंक्शन की अगर डेफिनेशन हम यहाँ पे देखें तो डेफिनेशंस तो आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग आपको मिलेंगी। तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शंस जो आपका है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सभी का ग्रुप होता है, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल यूनिक नेम। यानी कि एक यूनिक नेम से हम इसको, इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आपका फंक्शंस बोला जाता है। और ये सिंपली आपका काम करता है यूजर इनपुट के बेस पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज वर्क ऑन यूजर इनपुट, ये यूजर इनपुट के बेस पे काम करते हैं और कभी कभी हमको रिजल्ट भी यहाँ पे देते हैं। एंड समटाइम्स या सिंपली ऑफन हम इसको बोल सकते हैं, and often returns a data value। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको ये रिजल्ट ही यहाँ पे देने वाला है, यानी कि सिंपली हर बार हमको आउटपुट ही देगा। आप सिंपली इसको कॉल भी कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो तो वहीं पे प्रिंट कर देगा, और ज़रूरी नहीं हर बार हम इनपुट देंगे। तो ये तो हम देखेंगे कब हम इनपुट देते हैं कब नहीं देते हैं, जैसे हम आके डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। तो सिंपली हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, देर आर रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल यूनिक नेम, दीज वर्क ऑन यूजर इनपुट एंड समटाइम्स रिटर्न्स अ डेटा वैल्यू। और काफ़ी बार इसको सब प्रोग्राम भी कहा जाता है। देखिए प्रोग्राम का ओवरऑल काम क्या होता है, जैसे अभी तक हमने प्रोग्राम किया, आपने प्रोग्राम किया फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो जब भी आप उसे रन करेंगे आप कोई नंबर उसमें डालेंगे तो आपको बता देगा प्राइम है कि नहीं है। उसी तरीके से ये भी आपका सेम तरीके से काम करता है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल प्रोग्राम की तरह है, एक सब प्रोग्राम की तरह है जो सेम काम करेगा आपका यूजर इनपुट के बेस पे। तो इसको हम सब प्रोग्राम भी यहाँ पे बोल सकते हैं, सब प्रोग्राम भी आपको फंक्शंस को सिंपली बोला जाता है। तो ये फंक्शंस से हम देखते हैं टाइप्स कितने हैं, यानी कि कितने टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे जो आते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे। तो इनको हम सिंपली बोल सकते हैं दीज आर प्रीडिफाइंड फंक्शंस which are always available for यूज़, जो यूज़ के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने इनपुट को हर बार यूज़ किया, या आपने सिंपली फ्लोट को यूज़ किया, आपने लेंथ को यहाँ पे यूज़ किया, इसके अलावा आपने str को यहाँ पे यूज़ किया, इसके अलावा आपने यहाँ पे सिंपली जितने भी हमने अभी तक यूज़ किए हैं, भले वो स्ट्रिंग में हो, आपके टपल में हो, जैसे हमने इंडेक्स को यूज़ किया था, या सिंपली हम इंसर्ट को यूज़ करते हैं, जितने भी हैं सभी के सब हमारे एग्जाम्पल etc में यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि इनको यूज़ करने के लिए आप कोई नए मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करते, आप किसी नई लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करते, ये डायरेक्टली आप यूज़ करते हैं। तो ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे यहाँ पे हैं फंक्शंस इनसाइड मॉड्यूल्स, यानी कि मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं।
अब मॉड्यूल मतलब यहाँ पे सिंपल है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल क्या होता है, खुद के मॉड्यूल्स भी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं मॉड्यूल्स आपके सिंपली होते हैं कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी कि एक तरीके के फंक्शंस को अगर उनका हम एक कलेक्शन बना दें और उसको हम सेव करते हैं आपका .py नाम से ही, यानी कि वो भी एक पाइथन की ही फाइल है, मॉड्यूल्स आपके .py फाइल्स ही होती हैं और सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ फंक्शंस से इसको बोलेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल केवल फंक्शंस ही हैं, लेकिन इसके अंदर आपका क्लासेस भी होती हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर वेरिएबल्स हमारे होते हैं, कॉन्स्टेंट्स हमारे होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपका इन मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ एक मॉड्यूल है, तो अगर आपको मैथ से रिलेटेड जो इसके अंदर इनबिल्ट पाइथन के अंदर फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है, तो सिंपली आपको इम्पोर्ट कीवर्ड की मदद से इसको यूज़ करना पड़ता है। इसको पहले आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल चलिए इसका हम ले लेते हैं यहाँ पे के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमको मैथ यूज करना है और मैथ के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आपका पावर फंक्शन है जिससे कि पावर हम निकालते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 3 मुझे कैलकुलेट करना है, तो 2 और 3 मैं यहाँ पे लिखूंगा। वैसे आपका फ्लोर इसके अंदर होता है, वैसे इसके अंदर आपका स्क्वायर रूट SQRT करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप इनको यूज करेंगे, जैसे आप इनपुट करते हैं, फ्लोट आप करते हैं, इनकी तरह अगर डायरेक्टली आप यूज करेंगे तो एरर यहाँ पे देगा। तो पहले आप इसका जो मॉड्यूल है उसको आपने इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट एक स्टेटमेंट है जो सिंपली हमको हेल्प करता है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट मैथ मैंने यहाँ पे लिखा और सबका सब लोअर केस में यहाँ पे आएगा, इंपोर्ट स्पेस मैथ। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली प्रिंट के अंदर, और ये भी आपका सबका सब लोअर केस में आपने लिखना है। आपने कहा कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है। अब देखिए जो आपके यहाँ पे फंक्शंस होते हैं जो मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं, इनको यूज करने से पहले आपको मॉड्यूल को भी यूज करना पड़ता है। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होता है मॉड्यूल का नेम यानी कि मैथ, देन आप लगाते हैं डॉट ऑपरेटर यानी कि मैथ डॉट, देन उस फंक्शन का नाम आप लिखेंगे यानी कि POW पावर, एंड यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 सिंपली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा इसका 8। वैसे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट में भी सिंपल तरीका है, आप प्रिंट यहाँ पे लिखें, आप लिखेंगे मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट। आपने कहा 16 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 16 का सिंपली 4 आपको यहाँ पे मिलेगा। बेसिक आपने यहाँ पे जैसे इसका फ्लोर है या सीलिंग है, फॉर एग्जांपल प्रिंट आपने किया, आपने कहा मैथ डॉट CEIL सीलिंग, और यहाँ पे सीलिंग मान लीजिए 22.4 है। सीलिंग मतलब क्या होता है, छत होती है, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर नंबर क्या है इस फ्रैक्शनल नंबर के। अगर मैं लिखता हूँ 22.4 तो नियरेस्ट इसके ऊपर कौन सा नंबर आएगा 23, तो 23 आपको मिलेगा। इसकी जगह अगर आप यहाँ पे डॉट के बाद फ्लोर यहाँ पे लिखते और आप लिखते 29.9, लेकिन सीलिंग फ्लोर हमने लिखा है, फ्लोर मतलब नीचे लेकर के आना, तो सिंपली 29 से नीचे आपका इंटीजर सबसे नियरेस्ट कौन सा है 29, तो आपको 29 यहाँ पे मिलेगा। यानी कि सब जब भी आप यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे फंक्शंस को जो मॉड्यूल के अंदर है, तो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करना है और उस डॉट के साथ आपने यूज भी करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में तो इसको हम डीप में समझेंगे। खैर अब यहाँ पे मेन जो हमने डिस्कस करना है वो है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इनको हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे इसको आपको डिफाइन किया जाता है डेफ कीवर्ड की मदद से, ये सब हम देखेंगे। तो इसके नोट्स आप यहाँ पे नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और हमारा मेन टॉपिक फिर हम स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। तो टॉपिक है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो टॉपिक हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और इनको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यानी कि आपका प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं। तो आप इनमें सिंपली लिख सकते हैं दीज आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स। तो इनके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो इनको हम डिक्लेयर करते हैं डेफ कीवर्ड की मदद से। डेफ सिंपली आपका एक इनबिल्ट कीवर्ड है जो सिंपली हमें बताता है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले डेफ आपका कीवर्ड आएगा, देन आपका यहाँ पे आता है फंक्शन का नेम, यानी कि फंक्शन नेम इसके बाद आएगा, देन हमारा पैरेंथेसिस आता है जो कि बताता है कि ये आपका एक फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपके पैरामीटर्स यहाँ पे आएंगे। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम पे अगर कोई वैल्यू भी हमने फंक्शन को भेजनी होती है जिसपे कि वो प्रोसेस करेगा, जिसपे वो काम करेगा, तो उन वैल्यूज को या उन डेटा वैल्यूज को आपका जो वेरिएबल एक्सेप्ट करते हैं फंक्शन के अंदर, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो सिंपली आपके यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो सिंपली वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, और ये आपके ऑप्शनल होते हैं।
ये आपके ऑप्शनल होंगे, यानी कि मैंडेटरी नहीं है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपने वैल्यू देनी ही देनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फंक्शन को सिंपली वैल्यू देके कुछ काम कराना है तब इन पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं। एंड इसके बाद हमारा कोलन आएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से ब्लॉक है। इसके अंदर जो हमारे स्टेटमेंट्स होंगे वो डिपेंड करते हैं इस फंक्शन नेम पे, यानी कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तभी ये स्टेटमेंट्स हमारे प्रिंट होते हैं। स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो सकता है, स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। और वैसे आपका स्क्रिप्ट मोड में बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप कोलन यहाँ पे लगाते हैं उसके बाद आप एंटर की प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंटेंट पे आता है, वरना आप यहाँ पे 4 स्पेसेस भी लिख सकते हैं जिसकी मदद से डायरेक्टली ये इंटेंट पे यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन सिंटैक्स में डेफिनेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी कि ये आपने एज इट इज यहाँ पे लिखना है और लोअर केस में लिखना है। देन आपका स्पेस आएगा एंड फंक्शन नेम यहाँ पे आपका एक आइडेंटिफायर है, यानी कि फंक्शन नेम भी आपका आइडेंटिफायर के अंदर आता है। तो इसको डिक्लेयर करने का इसको जो नेमिंग रूल्स हैं वो सबके सब आपके वेरिएबल्स की तरह हैं, यानी कि यहाँ पे आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड सिंपली अगर आप ऐसा लिखते हैं हेलो आपने लिखा 13 आपने लिखा तो इनके बीच में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, क्लोजअप में यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि हेलो 13 ये आपका यहाँ पे वैलिड है। यानी कि जितने भी हमारे नेमिंग रूल्स होते हैं आपका वेरिएबल्स के लिए वो इसके लिए भी है, क्योंकि ये भी आपका आइडेंटिफायर होता है। और पैरामीटर्स तो यहाँ पे आपके ऑप्शनल हैं, दे भी आप सकते हैं, नहीं भी आप दे सकते हैं। कोलन आपका यहाँ पे आएगा। अब स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कोई भी वैलिड जो आपका पाइथन का स्टेटमेंट है वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप लूपिंग यूज कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट आपके आ सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन आपका हो सकता है, किसी दूसरे फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, या सिंपली अगर कोई वैल्यू आपने रिटर्न करनी है तो रिटर्न स्टेटमेंट भी इसके अंदर आएगा, यानी कि कोई भी वैलिड स्टेटमेंट आपका सिंपली स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो ये तो इसका सिंटेक्स पार्ट है, ये इसका सिंटेक्स पार्ट है। अब डायरेक्टली इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, मान लेते हैं यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट मोड में काम किया और सबसे पहले आपने डिफाइन किया एक फंक्शन को, और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं जिसको हम कॉल करेंगे, और सिंपली अभी कोई पैरामीटर हम यहाँ पे नहीं देते फर्स्ट एग्जांपल में, और सिंपली हमको ये लिख करके दे दे टुडे इज अ ग्रेट डे, सिंपल ये लिख के हमको दे दे। तो फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल से समथिंग, तो इतना बड़ा तो नाम वैसे हम नहीं लिखते हैं, से समथिंग मैंने लिखा, पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे लगाई, कोलन मैंने लगाई एंड सिंपली प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये सबका सब आपका लोअर केस में यहाँ पे आएगा। मैंने लिख दिया टुडे इज ग्रेट, चलिए टुडे इज ग्रेट ही कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका आइडेंटिफायर है तो ये केस सेंसिटिव भी होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर मैंने एस कैपिटल दिया है या अपर केस में दिया है तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो नाम आपने एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लिखना है, उसका आप लोअर केस में नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने लिख दिया, इसके बाद जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा फिलहाल। अब इसके बाद यहाँ पे टॉप लेवल स्टेटमेंट में मैंने सबसे पहले प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया, और सब लोअर केस में आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने लिख दिया वी आर इन मेन। अब देखिए वी आर इन मेन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आपका टॉप लेवल स्टेटमेंट है। अब टॉप लेवल स्टेटमेंट होता क्या है, देखिए जैसे आप किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, उसका इंजन स्टार्ट होता है, देन उसके बाकी के कंपोनेंट स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, आपके किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मेन को वहाँ पे ढूंढता है। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी है, C++ है, वहाँ पे तो हमारा इनबिल्ट आपका मेन फंक्शन होता है, यानी कि मेन फंक्शन हम यूज करते हैं। तो जैसे प्रोग्रामर हो, आपका इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, वो सबसे पहले आपका मेन को ढूंढता है, मेन फंक्शन को ढूंढता है जहां से कि आपका पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यानी कि ये एक तरीके से इंजन की तरह ये काम करता है आपका बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेन के अंदर टॉप लेवल स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता है। टॉप लेवल स्टेटमेंट बेसिकली होते क्या है, देखिए अभी तक आपने प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी आपने स्टेटमेंट लिखे थे वो सबके सब मेन स्टेटमेंट ही तो थे, यानी कि इनको हमने यहाँ पे जैसे क्रिएट किया तो जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं डायरेक्टली आपके चलते हैं, कोई मेन फंक्शन आपने यहाँ पे लिखना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पाइथन ने ऑटोमेटिकली मेन के अंदर इन टॉप लेवल स्टेटमेंट को डाला होता है। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे ये स्टेटमेंट है तो इसको तो हमने कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है क्योंकि ये मेन का पार्ट है, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेन फंक्शन आपका जो है डिक्लेयर किया हुआ है आपका पाइथन के कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने। यानी कि अभी तक जितने भी हमने स्टेटमेंट किए हैं या जितनी भी प्रोग्रामिंग की है ये सबके सब आपके डायरेक्टली चल रहे थे, मेन का पार्ट है। अब आप इसको देखना चाहें तो आप पाइथन में इसमें कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पर से 2 बार अंडरस्कोर यूज करें एंड आप नेम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो सिंपली आपका इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, अंडरस्कोर आपको यहाँ पे मेन मिलता है, यानी कि मेन के अंदर है ये हमें पता लगता है। तो यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके डायरेक्टली चलेंगे, टॉप लेवल स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पे लिखें नेम तो इसका रिजल्ट आपको मेन यहाँ पे मिलेगा। चलिए 2 स्टेटमेंट हमने लिख दिए मेन के अंदर, अब इसको हम कॉल करते हैं। मान लीजिए से समथिंग मैंने यहाँ पे लिखा,
से समथिंग मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने कॉल किया एंड ये आपके पैरेंथेसिस हैं। देन मैंने प्रिंट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा एंड देन मैंने और इसको कॉल किया। यानी कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं वो सेम काम हमको यहाँ पे रिपीट करके देगा। तो से समथिंग मान लीजिए 2 बार मैंने इसको कॉल कर दिया और फिर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मान लीजिए प्रिंट में मैंने यहाँ पे टुडे लिख दिया दोबारा। तो इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो इसका आउटपुट अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए आउटपुट स्क्रीन में अगर आपको यहाँ पे देखनी हो तो डायरेक्टली सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलेगा वी आर इन मेन, क्योंकि मेन स्टेटमेंट है, वी आर इन मेन। एंड देन हमने ये चेक यहाँ पे किया नेम, तो इसका रिजल्ट आपको इस तरीके से मिलता है, मेन आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। देन से समथिंग, यानी कि से समथिंग आप पे कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी टास्क है, फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है प्रिंटिंग स्टेटमेंट जिसमें है टुडे इज ग्रेट, तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेलो, तो हेलो आपको मिलेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होता है तो वापस यहाँ पे कंट्रोल आएगा एंड अगेन से समथिंग, तो 2 बार। चलिए ये तो आपको खैर डायरेक्टली यहाँ पे मिलने वाला है जैसे आप इसे क्लिक करते हैं। तो टुडे इज ग्रेट 2 बार एंड फाइनली इसके बाद हमारा टुडे है, तो फाइनली टुडे हमें मिलेगा। तो ये सिंपल सा है, आपको शायद समझ में आया होगा टॉप लेवल स्टेटमेंट्स और फंक्शन में हम कैसे कॉल करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये होता है, सवाल आता है कि क्या इसको हम टॉप पे ही डिक्लेयर करेंगे हर बार, कि आपको जो फंक्शन है कि हमेशा टॉप पे ही आएगा या इसको हम आगे पीछे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप टॉप पे करेंगे या बीच के कहीं किन्हीं टॉप लेवल स्टेटमेंट्स के बीच में भी आप कर सकते हैं। बस एक बेसिक सा रूल है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग से पहले आपने डिक्लेयर कर लेना है। यानी कि एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझें, मान लीजिए हमने एक सिंपल सा एक यहाँ पे स्टेटमेंट, चलिए सबसे पहले एक टॉप लेवल स्टेटमेंट या एक नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखता हूं। प्रिंट के अंदर टुडे मैंने लिख दिया एंड देन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया डेफ, इस पे मैंने लिख दिया आपका एच नाम से, चलिए दे दिया मैंने एक फंक्शन, और इसके अंदर मैंने प्रिंट के अंदर कर दिया फंक्शन लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं h लिखता हूँ तो ये तो वैलिड है, यानी कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट ये है, फोर्थ स्टेटमेंट ये है, तो ये तो वैलिड है। यानी कि मैंने h लिखा एंड h इससे पहले मैंने डिक्लेयर किया हुआ इस फंक्शन को, तो ये तो वैलिड है, ये तो चलेगा। अब देखिए एक स्टेटमेंट ऊपर है टॉप लेवल, एक इसमें, इसके बीच में मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है, तो ये तो कंप्लीटली वैलिड है क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर किया कॉलिंग से। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, यानी कि इस स्टेटमेंट ये आपका पहला ही होता, दूसरा स्टेटमेंट ये होता और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं इसके नीचे लिख देता, फिर क्या होता, फिर ये नहीं चलता। क्योंकि इसको अभी हम आगे समझेंगे कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका ये स्टेटमेंट चलेगा, देन अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया डायरेक्टली ये चलेगा, तो फिर यहाँ पे मिलता नहीं है, क्योंकि जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये टॉप टू बॉटम यहाँ पे चेक करेगा। यानी कि सबसे पहले अगर इस प्रोग्राम की बात करें, इसने इस स्टेटमेंट को रीड किया, देन इसने इस स्टेटमेंट को रीड किया, तो आपका जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, उसे पता है कि इस नाम से एक फंक्शन है, तो जैसे ही हम इसको कॉल करते हैं तो डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे देता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट अगर ये हो, देन ये हो, एंड इसके नीचे फिर ये 2 स्टेटमेंट इसके नीचे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके नीचे यहाँ पे आएंगे, तो सिंपली फिर यहाँ पे एरर आती है, क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं, कोई चीज डिक्लेरेशन ही नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप फंक्शन को अगर डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर आपने करना है कॉलिंग से पहले। कॉलिंग के बाद अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो सिंपली आपको वहां पे एरर मिलती है, क्योंकि कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप इसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग से पहले डिक्लेयर कीजिए। तो ये तो आपका एग्जाम्पल है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एक पैरामीटर भी देते हैं, यानी कि फंक्शन को हम सिंपली एक वैल्यू भी भेजते हैं और उसमें से एक वैल्यू चलिए रिटर्न भी हम लेकर के आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे, तो एक फंक्शन में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका डेफ, तो ये आपकी स्क्रीन हम इसको मान लेते हैं, डेफ मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट नाम से मैंने फंक्शन किया। आप किसी भी नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेप्ट नाम का हमने क्रिएट किया और हम कहते हैं कि हम अपना नेम इस फंक्शन को देंगे, इसको हम एक नेम यहाँ पे देंगे और उस नेम के बदले हमको सिंपली हेलो एंड देन वो नेम हमको दे दे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेगा ए नाम का वेरिएबल एंड सिंपली इसमें हमारा प्रिंट यहाँ पे हो जाए आपका फॉर एग्जाम्पल हेलो एंड जो हमारा नाम आया है यानी कि ए, ये हमारा प्रिंट हो जाए और सिंपली रिटर्न करेगा। तो रिटर्न एक कीवर्ड यहाँ पे है जिसकी मदद से हम रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न फिलहाल एक कांस्टेंट वैल्यू हम कर लेते हैं, 100 हमने भेज दिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे रिटर्न आप मल्टीपल वैल्यूज भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल वैल्यूज यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी हम करते हैं, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। फिलहाल ये एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ हेलो के साथ उसको प्रिंट कर रहा है और एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन स्टेटमेंट्स में और यहाँ पे हम
हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पी नाम से हमने लिख दिया इनपुट। यूजर से हम रीड करवा लेते हैं इंटर नेम आप एंटर कीजिए। तो नेम हमने एंटर करवाया एंड सिंपली इसको हमने कॉल कर दिया। अब देखिए कॉल जब मैं कर रहा हूं, मैं थोड़ा इसको आगे इंटेंट पे लिख रहा हूं फिलहाल, तो इसमें हमने भेज दिया सिंपली पी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपको वहां पे एंटर नेम आपको आउटपुट स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा, एंटर नेम वहां पे आएगा। अब मान लीजिए आपने वहां पे नेम दे दिया फॉर एग्जांपल करण हमने लिख दिया, तो करण हमने वहां पे लिख दिया। अब करण जैसे आएगा फंक्शन पे कॉल हुआ तो ये पहुंचा ऊपर, यानी कि ए के पास वैल्यू आ गई है करण। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो ए, यानी कि आउटपुट जो आएगा सबसे पहले वो आएगा आपका हेलो, ये कैपिटल में है, एंड करण, तो हेलो करण यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप स्पेस नहीं देते हैं तो एक साथ आपको हेलो और करण एक ही साथ यहाँ पे क्लोजअप में मिलता है। तो हेलो करण आया, देन रिटर्न 100, यानी कि 100 वहां से वापस वैल्यू आई है। अब जो वैल्यू वापस आई है वो कहाँ पे होगी, वो इस ब्लॉक के अंदर होती है। अब इसको आप डायरेक्टली प्रिंट करें या आप इसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको हमने एक्सेप्ट, आपका जो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे रिसीव किया सी के अंदर, तो आप सिंपली फिर सी को प्रिंट कर दीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं रिटर्न्ड वैल्यू जो है वो हमारी आई है सी के अंदर, तो हमने सी यहाँ पे लिख दिया। तो सिंपल है, सबसे पहले वैल्यू दी, वहां पे प्रिंट हुआ, जो वैल्यू रिटर्न हुई वो इस ब्लॉक के अंदर थी, इस ब्लॉक से हमने डाल दी सी में एंड सिंपली हमने प्रिंट भी कर दिया। अब देखिए ये तो आपका सिंपल है, तो ये भी आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न्ड, और राइटिंग काफ़ी खतरनाक मैंने शायद बना दी है। और अगर आपके पास कोई टिप्स हैं राइटिंग सुधारने के तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि कैसे अब राइटिंग ये सुधरेगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा डाउट है कि आपका रिटर्न जो स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट आपका फंक्शन को खत्म करता है, यानी कि फंक्शन जब आपका टर्मिनेट होगा तो दो तरीके हैं इसको टर्मिनेट करने के, या तो इसके अंदर सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, स्टेटमेंट ही खत्म हो जाए, दूसरा आपका कोई रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो इसके पीछे जो स्टेटमेंट होते हैं उसको ये सिंपली स्किप करता है, यानी जैसे ही फंक्शन के अंदर रिटर्न इसको कीवर्ड मिलेगा ये वापिस अपना कंट्रोल जहां से इसको कॉल किया है वहीं पे दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा डेफ हेलो, एंड इसके अंदर पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया फॉर एग्जांपल टुडे, एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा है रिटर्न स्टेटमेंट। और वैसे तो आप जैसे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, आप एंटर प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही आपका इंटेंट पे नहीं आता, साइड में आता है। लेकिन अगर आप जानबूझ के यहाँ पे 4 स्पेस देते हैं और अगर आप जबरदस्ती यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे हेलो, यानी कि ये तीनों के तीनों आपके इसके इंटेंट में आपने लिख दिए, एंड देन अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, यानी कि मान लीजिए ये हमारा प्रोग्राम है, आप डायरेक्टली अगर इसको कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो को हमने कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो होगा टुडे, यानी कि इसका आंसर आएगा टुडे। देन आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, तो रिटर्न स्टेटमेंट होते ही ये वापस आ जाएगा, यानी कि आपका इसके बाद जो स्टेटमेंट है ये सिंपली स्किप हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता है, मान लीजिए इसके बाद हमने प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया हेलो, चलिए हेलो में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लीजिए हेलो टुडे मैंने लिख दिया एक पूरा स्टेटमेंट, तो इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे हेलो टुडे मिलने वाला है, यानी कि रिटर्न के बाद के स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये सिंपली आपके इनको स्किप करता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे टुडे होता पहले, फिर आपका हेलो होता, फिर रिटर्न होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटर्न के बाद आप स्टेटमेंट लिख तो सकते हैं, लेकिन वो सिंपली उसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपली रिटर्न कीवर्ड मिलते ही आपका फंक्शन अपनी जो कंट्रोल है वो रिटर्न कर देता है जहाँ से उसको कॉल किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली टुडे आपका आउटपुट आएगा और हेलो टुडे आएगा। तो रिटर्न करके आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपली ये चलता नहीं है, इसके बाद आपका हेलो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो भी खत्म होता है इस चैप्टर के लिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के पर्पस के लिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो भी खत्म होता है, वीडियो नंबर 1 इस चैप्टर के लिए फंक्शंस। और इसी के साथ ये मेन वीडियो भी हमारा खत्म होता है सीरीज का, वीडियो नंबर 14। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 15।